इसके बाद है हाल में रहने वाला शख्स जो है, प्रेजेंट ओरिएंटेशन पर्सन, हाल के लिहाज से सोचने वाला शख्स हाल पर तवज्जो रखता है। जो इस वक्त हो रहा है वो हाल में जीता है, मौजूदा एहसासात और हालात के मुताबिक फ़ैसला करता है और माजी या मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। यानी जो कुछ चल रहा होता है उसकी मौजूदा करंट सिचुएशन में उसी के मुताबिक वो जो है वो फ़ैसले कर रहा होता है, उसके मुताबिक रिएक्ट कर रहा होता है, सोच रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। अच्छा, किसी शायर ने कहा है इसी लम्हा मौजूद के बारे में शेर जी, गर सुकून चाहिए इस लम्हा मौजूद में तो, गर सुकून चाहिए इस लम्हा मौजूद में तो आओ इस लम्हा मौजूद से बाहर निकलें। हम या माजी के फियर में होते हैं, पेन में होते हैं, या फ्यूचर की एग्जाइटी होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ वर्स करनी चाहिए, कभी इससे निकलेंगे तो लम्हा मौजूद में आएंगे ना। सो ट्रेड्स ऑफ ए प्रेजेंट ओरिएंटेड, कि वो किस अंदाज में सोचता है। वैसे तो मैं ये ना भी रखूँ तो मेरी लाइफ ही इसी के ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है जैसे अभी इसी वक्त और आज ही करना है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देता है। इसके साथ जब भी बात होती है, मैंने कहा नहीं कल का, मेरे सामने कल का नाम नहीं लेना, आज काम ख़त्म करो। ये कल तो किलकिल है, बहुत अच्छा लफ्ज़ बोला, कल तो किलकिल है। मैं कभी भी इसने को कह रहा अच्छा जी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मैंने कहा यार इस वक्त क्या है। फिर उसके बाद वो इस पर तवज्जो देता है कि वक्त इस वक्त क्या हो रहा है, उसके मुताबिक वो काम कर रहा है। रात को इनका फ़ोन आया और उस वक्त मैंने स्लाइडों में कुछ गलती थी, मैंने कहा जी आप बात मुख्तसर करें, मैंने ये काम ख़त्म करना है। फिर उसके बाद वो इसी बुनियाद पर फैसला करता है कि अच्छा क्या लग रहा है और क्या फौरी करना है। जैसे मुझे वो अच्छा लग रहा है कि मैं इनके जल्द से डिस्कनेक्ट करूं और मैं फौरी करूं और अपने काम को मुकम्मल करूं। और फिर वो माजी या मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। वहाँ से अगर सोचना है तो कोई ऐसी चीज़ ले लें, एक्सपीरियंस ले लें जो आपको इस वक्त पावर दे, मोटिवेट करे, उसको ले लें। लेकिन ज़्यादा वक्त, और आम तौर पे जितने लोग डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया में हैं, सारे लोग अपने पास्ट के बुरे चीज़ों को सोच रहे होते हैं और ख़ाली सोच नहीं होते, बाज़ चीज़ों से एंकर हो जाते हैं, और जब एंकर हो गए तो फिर कुछ भी नहीं बचना। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, आपके पास एक ही सोर्स है काम करने के लिए, अपनी नींद कम कर लें, जो करना है नींद कम कर दें बस। मैंने यही सीखा है और इसको करके दिखाया मैंने। नींद कम कर लें, क्या हो गया मुझे तो अब ये इसने मैंने कहा मैं 2 घंटे नींद कम करूंगा, वो आपकी राय है, जो मर्जी कर लें, सारा दिन सोए रहे, 24 घंटे सोए, मैं तो ये इतराज़ नहीं कर रहा। मैं तो ये मैं 2 घंटे, अब मैंने फैसला करना, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या फैसला। मैंने कहा जी तबीयत ख़राब हो जाएगी क्या, मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, ये कैसे काम ख़त्म नहीं, इसको ख़त्म करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1.5 महीना जो प्रेजेंटेशन चली है, मैंने 2 घंटे नींद कम कर दी थी। मैं 2 घंटे, मेरा ख्याल कि मैं 11 बजे सोता हूँ और नमाज़ फजर जो है ना वो पढ़नी होती है, मैं फिर थोड़ी सी वॉक करके फिर कोई घंटा सोता हूँ। वो घंटे जो 2 घंटे सोता हूँ उसको मैंने 2 घंटे को उड़ा दिया बीच में से। भाई डू इट करें, डिस्कशन के लिए मुझे भी 6:30 का टाइम दिया होता है। मुझे कहती है जी, मैंने कहा जी 6:30 बजे। लेकिन करना पड़ता है, वो कहते टाइम नहीं है मेरे पास, फिर ये नहीं होगा अगर नहीं करना तो। नहीं तो मैं और भी शेयर कर देता, रात की बात है, इसने कहा कि थोड़ी देर के बाद बात करें, मैंने मैसेज किया अब मैंने नहीं करना, मैं सुनना ही नहीं है, जो कुछ कर लिया आप करो, सुबह बात करूँगा। मैं ऐसे ही किया था मैसेज, लेकिन वो मसरूफियत थी ना मेरी। लेकिन अच्छा चलें, मैं ना एक आइडिया आपको देता हूँ। 76 में मैंने सेल्फ हिप्नोसिस सीखा था। कब? 76 में। मैंने तब एक रूटीन बनाई थी कि 15 मिनट रिलैक्स करना है, और आज भी वही 15 मिनट है। मैं जाऊँ 15 मिनट रिलैक्स करूँगा, उसके बाद मैं फिर फ्रेश हो, जो मर्जी काम करा लें। और इसी तरह मेरे ये सारी परफॉर्मेंस इसकी वजह से ही है। जस्ट 15 मिनट, इसको भी मैंने कहता, मैंने कहा क्या टाइम है, कि अच्छा 11:15, मैंने कहा 11:30 बजे बात करूँगा मैं, और ठीक 11:30 बजे बात कर लिया। अच्छा ना, मैंने भी ये प्रैक्टिस की, मैं भी 15 मिनट के बाद तो मैं तो वैसे ही होती थी जैसे अभी 15 मिनट पहले थी। अच्छा
बगल में बात जी, आइए जी आइए, मेरा ख्याल है कि अच्छा, मौजू इसके पर बाद एक और बात भी है। हाँ, इसके लम्हा बाद- है। इसके बाद एक और बात भी है कि फिर मैंने इनसे पूछा आप उस 15 मिनट में क्या करते हैं? ये कहते हैं कुछ नहीं सोचता, दिमाग खाली। फिर मुझे समझ आ गई, अब दिमाग को खाली कर देंगे, अब लेट जाएं, आंखें बंद करके लेट जाएं, अपने सांसों पे फोकस कर लें, इसके बाद 15 मिनट बाद वाकई रिलैक्स हो जाएगी। चले जी, आइएगा मौजू पे आ जाते हैं हम। बात हो रही थी प्रेजेंट ओरिएंटेड में, वो फितरी तौर पर लम्हे मौजूद में रहता है। अब फितरी नहीं बल्कि मैं कहूँगा प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस इट, तो फिर मैं इसमें आ गया हूँ। प्रैक्टिस करनी पड़ी है मुझे, और फिर उसके बाद ये जुमला, अभी खुश रहो कल की फ़िक्र क्यों।